की शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। अपने सम्माननीय दर्शकों के अनुरोध पर हम अब तक प्रदर्शित शिव महापुराण के पिछले 13 प्रकरणों की एक संक्षिप्त झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस संक्षिप्त झलक में शिव महापुराण के 15वें प्रकरण से लेकर 27वें प्रकरण तक के मुख्य अंशों का अवलोकन करके हमारे वे दर्शक भी इसके कथा प्रवाह से परिचित होंगे जो किसी कारणवश इस धारावाहिक को देखने से वंचित रह गए होंगे। जब देवर्षि नारद विष्णु की माया से निर्मित सुंदरी श्रीमती के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें अपने वानर मुख का तनिक भी आभास नहीं हुआ, परंतु स्वयंवर सभा में वे सबके परिहास के पात्र थे। श्रीमती ने वानरमुखी नारद के गले में माला न डालकर उन्हें क्रोधित कर दिया। मूर्ख है ये, इसे सौंदर्य की परख नहीं, मेरे सौंदर्य की उपेक्षा की है इसने, पश्चाताप करेगी। परंतु जब शिव के दूत श्रृंगी तथा भृंगी ने उन्हें बताया कि वे वानरमुखी हैं तो उनका कोप और बढ़ गया। बुद्धि ब्राह्मणों, इस कपट कार्य में नारायण के साथ तुम दोनों भी दोषी हो। तुम दोनों ने जानबूझकर मुझसे इस सत्य को छिपाया है। मैं तुम दोनों को शाप देता हूं, तुम दोनों उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी राक्षस कहलाओगे। तत्पश्चात नारद ने भगवान विष्णु के पास शेष शैया पर पहुंचकर उन पर अपना कोप बरसाया। अपने ही भक्त के साथ भयंकर छल किया है, वानर का रूप देकर मेरा अपमान किया है। मैं श्राप देता हूं कि आप भी मनुष्य का रूप धारण करके स्त्री के वियोग में तड़पेंगे, मन मन भटकेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर। चिंता न करो नारद, तुम्हारा यह शाप आवश्यक था। त्रेता युग में घटने वाली महान घटनाओं का सूत्रपात तुम्हारे मुख से हुआ है प्रभु। हां नारद, त्रेता युग में श्रृंगी भृंगी विशर्वा मुनि के प्रतापी पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे। मेरे भक्त होकर भी राक्षस जैसा कर्म करेंगे। प्रभु, भगवान विष्णु दशरथ नंदन श्री राम का अवतार लेंगे तथा माता लक्ष्मी सीता का रूप धारण करके इन दोनों का उद्धार करेगी। मेरी ही प्रेरणा से नारायण ने यह माया रची थी। अस्तु, इस घटना में मैं भी बराबर का दोषी हूं। आप ही के रूप में
मैं वानर रूप धारण करके भगवान विष्णु की सेवा करूंगा। दूषण राक्षस घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करता है। वर प्राप्ति के पश्चात दूषण अपने भाई पूषण से प्रतिशोध लेने के लिए उसकी राजसभा में पहुंचता है। दोनों शक्तिशाली राक्षस भ्राता द्वंद्व युद्ध करते हैं। पूषण को समाप्त करके दूषण स्वयं राक्षसों का अधिपति बन जाता है। उधर उज्जैनी नगरी में वेद प्रिय ब्राह्मण अपने 4 शिव भक्त पुत्रों सहित शिव आराधना करता है। गोप बालक श्रीकर जब उन्हें शिव भक्ति करते देखता है तो उसके हृदय में भी शिव भक्ति का उदय होता है। एक बड़े पाषाण खंड में उसे शिवलिंग के दर्शन होते हैं तथा वो शिव की आराधना में खो जाता है। बालक श्रीकर की ग्वालन माता गोपा श्रीकर को इस प्रकार शिव भक्ति में लीन देखकर क्षुब्ध होती है। श्रीकर की बढ़ती शिव भक्ति से क्षुब्ध गोपा को संतुष्ट करने के लिए भगवान शिव स्वयं बालक श्रीकर का रूप धारण करके गौएं चराने लगते हैं। देवर्षि नारद ये शिव लीला देखकर गदगद हो जाते हैं। उधर दूषण के राक्षसों का अत्याचार इन शिव भक्तों पर बढ़ने लगता है। मैं तेरे इस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जब दूषण स्वयं शिव भक्तों को समाप्त करना चाहता है तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट दूषण सावधान। अपने आप को काल विजेता समझने वाले मूर्ख, तुझे ज्ञात नहीं कि तूने कितनी बड़ी भूल की है। जय शिव शंकर। भगवान शिव शंकर आप मुझे नहीं मार सकते। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है, मुझे कोई नहीं मार सकता। आप मुझे क्या मारेंगे? मुझे काल भी नहीं मार सकता। तुझे काल नहीं मार सकता, किंतु मैं तेरे लिए महाकाल हूं। महाकाल। भक्त रक्षक शिव उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करके उसकी शव भस्म अपने शरीर पर लपेटकर अपने भक्तों की प्रार्थना पर उज्जैनी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं। धन्य हो लीलाधारी, धन्य हो। उधर युग परिवर्तन के साथ दैत्यों के राज सिंहासन पर शिव भक्त दैत्यराज बलि आसीन होता है। समुद्र मंथन के समय विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटा हुआ राहु का शीश बलि को स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करता है। इंद्र तथा उसके साथी देवता प्राण बचाने के लिए स्वर्ग से भाग निकलते हैं। स्वर्ग का सम्राट बनने के पश्चात दैत्यराज बलि अपने पितामह विष्णु भक्त प्रहलाद को स्वर्ग सभा में आमंत्रित करता है तथा उनका भव्य स्वागत करता है। प्रहलाद अपने पौत्र को धर्म के मार्ग का अनुसरण करने का परामर्श देते हैं, परंतु प्रहलाद के जाते ही राहु तथा शुक्राचार्य उनकी बात का विरोध करते हैं। दैत्यराज बलि, आपके धर्मात्मा पितामह प्रहलाद आपको धर्म रक्षकों में अमर होने का आशीर्वाद देकर गए हैं। ये वही पितामह प्रहलाद हैं
जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकशिपु की आज्ञा को उल्लंघन करके विष्णु भक्ति को अपना धर्म माना था। राहु, हम अपने पितामह के विरुद्ध कुछ भी सुनना नहीं चाहते। मैं आपको सावधान करने आया हूं महाराज। कहीं धर्म के नाम पर पितामह उसी विष्णु की भक्ति का उपदेश देकर तो नहीं गए जो दैत्यों का जन्मजात शत्रु है। राहु की बात पर ध्यान देना आवश्यक है दैत्यराज। दैत्य गुरु, पितामह की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम अपने धर्म के मार्ग से कभी भी मुख नहीं होंगे। इसी बीच देवराज इंद्र शक्ति यज्ञ संपन्न करके नई शक्ति प्राप्त करते हैं तथा स्वर्गलोक पर आक्रमण करके अपने वज्र से बलि का वध कर देते हैं। तत्पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने सिद्ध मृत संजीवनी मंत्र से बलि को पुनर्जीवित करके उसे 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने की प्रेरणा देते हैं। ओम काल कालः कृपानिधि सर्वेश्वराय नमः स्वाहा। काल कालः कृपानिधि सर्वेश्वराय नमः स्वाहा। पिनाकी शशिशेखराय नमः स्वाहा। जब देवराज इंद्र अपनी माता अदिति तथा पिता कश्यप ऋषि के पास अपना दुखड़ा लेकर पहुंचते हैं तो वे परमपिता ब्रह्मा की शरण में जाते हैं। ब्रह्मदेव के परामर्श पर अदिति अमृत तीर्थ पर जाकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ करती है। इंद्र की माता अदिति की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवती विष्णुवे देवी अदिति, प्रभु, मैं धन्य हो गई प्रभु। मेरी आराधना सफल हो गई। हमने निश्चय कर लिया है कि दैत्यों के बढ़ते हुए पराक्रम को रोकने और इंद्र को इसके प्रभाव से बचाने के लिए हमें अवतार धारण करना होगा। अवतार? भगवान, आप अवतार लेंगे? हाँ देवी अदिति, इस बार तुम हमारे अवतार की माता बनो। प्रभु श्री हरि, आप मेरे पुत्र बनकर प्रकट होंगे। मेरे पुत्र, आप मुझे माता का सम्मान देंगे। हाँ देवी, इसके अतिरिक्त देवताओं की रक्षा का और कोई मार्ग नहीं है। समय आने पर भगवान विष्णु कश्यप अदिति के पुत्र वामन के रूप में अवतार धारण करते हैं। ब्रह्मा सहित सभी देवता बटुक ब्राह्मण वामन को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं। तत्पश्चात भगवान वामन ब्राह्मण याचक बनकर बलि की यज्ञशाला पर पहुंचते हैं तथा बलि से 3 डग पृथ्वी का दान मांगते यज्ञ हैं। भूमि के लिए महादानी बलि जब 3 डग पृथ्वी दान करने का संकल्प करने ठहरो लगता है दैत्यराज। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य वामन को पहचान जाते हैं। संकल्प न करो राजन, ये वामन रूप में स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु? हाँ, देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन अवतार धारण किया है। वामन अवतार? भगवान विष्णु? सावधान दैत्यराज! दैत्यराज! सावधान होकर मैं इस आनंद से वंचित होना नहीं चाहता दैत्य गुरु। जिस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के दर्शन दुर्लभ होते हैं, वही भगवान विष्णु मेरे याचक बनकर आए हैं। मुझसे भाग्यशाली और कौन है? वामन के रूप में मैं तुम्हारा दुर्भाग्य देख रहा हूं, दैत्यराज बलि। परंतु जब बलि नहीं मानता तो वे अपनी माया से बलि के कमंडल में प्रवेश करके कमंडल की नलिका से जल का प्रवाह रोक देते हैं।
बटुक के दिए तिनके से जब बलि नलिका का अवरोध हटाते हैं, गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य, गुरुदेव, ये क्या हुआ गुरुदेव? ये क्या हुआ? आपकी आंख को क्या हुआ? अरे कृतज्ञ गुरुद्रोही बलि, तूने मेरी दाहिनी आंख फोड़कर नहीं, मेरा अंग विच्छेद करके मुझे दृष्टिहीन करके घोर पाप किया है। तू स्वर्गलोक की कामना करता था ना? अरे स्वर्गलोक तो क्या, तुझे मृत्युलोक में भी स्थान न मिले। ये मेरा शाप है। ये मेरा शाप है। तत्पश्चात अपने संकल्प पर दृढ़ दैत्यराज बलि वामन की याचना के अनुसार उन्हें 3 डग पृथ्वी का दान देते हैं। बलि से दान प्राप्त करते ही भगवान वामन विराट आकार धारण करते हैं। अपने 1 डग से वे स्वर्गलोक को नाप लेते हैं। सत्यलोकवासी ब्रह्मा अपने कमंडल के जल से वामन के चरण धोकर गंगा की उत्पत्ति करते हैं। वामन दूसरे डग से जब समस्त पृथ्वी को नाप लेते हैं तो बलि अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए अपना मस्तक प्रस्तुत करता है। वामन का चरण अपने शीश पर धारण करके बलि धन्य हो जाता है। भगवान विष्णु अपने मूल रूप में प्रकट होकर बलि की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं। धन्य है तुम्हारे पति असुरराज बलि, इन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के शाप को स्वीकार किया, परंतु अपना संकल्प नहीं छोड़ा। हमने छल किया, ये जानते हुए भी इन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। ऐसे धर्मात्मा बलि को हम वो स्थान देंगे जो धर्मात्मा और ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। धर्मात्मा बलि पाताल लोक के सम्राट बनेंगे। असुरराज, आप अपने पितामह प्रहलाद और भाई बंधुओं के साथ पाताल लोक जाएंगे। तत्पश्चात कथावाचक रुद्रगिरी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। राजा धर्म के 2 पुत्र नर तथा नारायण परम शिव भक्त थे। वे दिन रात शिव की भक्ति में लीन रहते थे। हर महादेव कैलाशे गिरि शिखरे कल्पद्रुम विपिने स्वामी कल्पद्रुम विपिने गुंजति मधुकर पुंजे गुंजति मधुकर पुंजे कुंजवने गहने ओम हर 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 महादेव। नर नारायण को शिव भक्ति में लीन देखकर राजा जगभूति इन दोनों शिव भक्त भाइयों के राज्य पर अधिकार करके उन्हें बंदी घर में डाल देता है। राजा जगभूति की दोनों राजकन्याएं प्रभूति तथा विभूति इन दोनों भाइयों पर होने वाले अन्याय से दुखी होती हैं। वे जब उन दोनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए बंदी गृह पहुंचती हैं तो वहां उनकी शिव भक्ति का चमत्कार देखकर स्तब्ध रह जाती है। इधर राजा जगभूति को शिव परोक्ष रूप से चेतावनी देते हैं। अन्यायी जगभूति, तुम्हारे कारण 2 निर्दोष शिव भक्तों को बंदी गृह की यातना भोगनी पड़ रही है। नहीं। उनका राज्य छीनकर तुमने केवल अन्याय ही नहीं किया है, उनकी शिव आराधना में बाधा डाली है। तुम्हें इसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। नहीं। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। राज सत्ता के मोह में मैं अंधा हो गया था। मैं पापी हूं दया निधान। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हारे अपराध अक्षम्य हैं जगभूति।
शिव क्रोध से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो नर नारायण को मुक्त करके अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उनसे क्षमा याचना करो। मैं नर नारायण से क्षमा याचना करूंगा सर्वेश्वर, करूंगा। भयभीत जगभूति नर नारायण को मुक्त करके उनसे अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है। वो उन्हें राजपाट वापस सौंपकर अपनी 2 राजकन्याओं प्रभूति तथा विभूति का विवाह उनसे करने की प्रार्थना करता है। परंतु नर नारायण तो पूर्ण रूप से शिव भक्ति को समर्पित हो चुके थे। प्रभूति तथा विभूति नर नारायण के पद चिन्हों का अनुसरण करती है। नर नारायण की अखंड शिव तपस्या देखकर देवर्षि नारद प्रसन्न होते हैं तथा स्वर्ग पहुंचकर देवराज इंद्र को ये समाचार पहुंचाते हैं। देवी शची, मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश का एक तुच्छ भक्त हूं। जब भी किसी भक्त को भक्ति में लीन देखता हूं तो मन प्रसन्नता से गदगद हो जाता है। आपका मन किस भक्त पर गदगद हो रहा है मुनिवर? महान तरुण भक्त धर्मनगर नरेश नर नारायण पर। भूलोक से यहां आते समय मेरी उन पर दृष्टि पड़ गई। वो दोनों अन्न जल त्याग कर हिमालय में इस प्रकार तपोलीन थे कि उनको देखकर मन कह उठा, धन्य हो भक्त, धन्य हो। मैं तो घूम घूम कर भक्तों से यही कहूंगा, यदि तपस्या करनी हो तो नर नारायण की भांति संपूर्ण समर्पित होकर करें। इंद्र नर नारायण की तपस्या को स्वर्ग पर अधिकार करने की चेष्टा समझकर अपनी 2 सुंदरी अप्सराओं मेनका तथा रंभा को नर नारायण का तप भंग करने के लिए भेजते हैं। जब नर नारायण उनके नृत्य से विचलित नहीं होते तो मेनका रंभा श्रृंगारिक मुद्राओं से उन्हें लुभाने की चेष्टा करती हैं। तब उनके गर्भ खंडन हेतु मैंने तुम्हें अपने उरु से प्रकट किया है। संसार तुम्हें उर्वशी के नाम से जानेगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? उर्वशी, मेनका रंभा के साथ स्वर्ग जाओ। देवराज इंद्र को इन अप्सराओं पर बहुत गर्व है। तुम वहां जाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करो। जो आज्ञा महाराज। तत्पश्चात भगवान शिव अपने इन दोनों महान भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करके प्रकट होते हैं तथा हिमालय के हिम शिखर पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं। शिव शक्ति अपने एक अन्य महान भक्त देवर्षि नारद की कामना पूर्ण करने के लिए शिव शंकर उन्हें अपने अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन कराते हैं। शिव तथा शक्ति दोनों ही एक दूसरे के बिना अपूर्ण है नारद। शिव में शक्ति सदा अदृश्य रूप में विराजमान है। जो इस रहस्य को जान लेता है सदा शिव शक्ति की कृपा का पात्र हो जाता है। मैं भ्रमित हो गया प्रभु। मुझे शक्ति स्वरूपा माता सती के रूप के भी दर्शन हुए हैं। जगत कल्याण के लिए शिव को रौद्र रूप में एवं शक्ति को नारी रूप में लीलाएं करनी पड़ती है नारद। माते, संपूर्ण जगत की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आप नारी के रूप में पुनः कब अवतरित हो रही हैं? मेरा नारी रूप धारण करना शिव की इच्छा पर ही निर्भर है नारद। जब जहां जिस रूप में शिव की आज्ञा होगी मैं अवश्य ही नारी रूप में जन्म लूंगी। इंद्र अपने पृथ्वीवासी मित्र शक्ति उपासक त्वष्टा से आग्रह करते हैं कि वे अपनी सिद्धियों का उपयोग करके स्वर्ग सुरक्षा कवच का निर्माण करें, परंतु त्वष्टा इंद्र की इस प्रार्थना को अस्वीकार कर देते हैं। त्वष्टा के अस्वीकार से क्रुद्ध इंद्र उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत कर देते हैं। निकल जाइए स्वर्ग से, निकल जाइए।
तुम्हारी प्रार्थना पर यहां आए थे। स्वर्ग के सुखों का प्रलोभन हमें न तब था न अब है। तुमने अपने स्वार्थ के कारण हमारे साथ मित्रता का मिथ्या स्वांग रचा था। अब उसी मित्रता का अपमान करके हमें स्वर्ग से बहिष्कृत कर रहे हो। तुमने हमारा नहीं, मातृ महाशक्ति का अपमान किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। स्वयं मातृ महाशक्ति तुम्हें दंड देंगी। जय मातृ महाशक्ति, जय मातृ महाशक्ति, जय मातृ महाशक्ति। अपने इस अपमान का इंद्र से प्रतिशोध लेने के लिए त्वष्टा शक्ति यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। उस यज्ञ से 3 सिरों वाला एक विचित्र प्राणी त्रिशिरा प्रकट होता है। इंद्र चुपचाप त्वष्टा आश्रम पहुंचकर त्रिशिरा का वध कर देते हैं। इंद्र की इस करनी का दंड देने हेतु यज्ञाग्नि से एक विशालकाय राक्षस को उत्पन्न करते हैं। यज्ञ पिता त्वष्टा, मैं आपका यज्ञ पुत्र वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ हूं। मेरे शरीर में प्रसार की अपार शक्ति है। मैं इस वृत्त शरीर को अपनी इच्छानुसार बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा बना सकता हूं। मुझे तुम्हारी शक्ति पर अटूट विश्वास है वृत्रासुर। वृत्रासुर अपने यज्ञ पिता त्वष्टा से आदेश पाकर इंद्र को दंडित करने के लिए स्वर्गलोक की ओर प्रयाण करता है। देवताओं की सेना को ध्वस्त करके इंद्र को अपना ग्रास बनाकर निकल जाता है। शची की प्रार्थना से प्रसन्न माता शक्ति वृत्रासुर को जमुहाई लेने के लिए प्रेरित करती है। इंद्र वृत्रासुर के पेट से सकुशल बाहर निकल आते हैं, परंतु फिर भी शक्तिशाली वृत्रासुर देवताओं को प्रताड़ित करके स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। इंद्र स्वर्ग पहुंचकर वृत्रासुर पर कपट जाल फैलाकर उससे मित्रता कर लेते हैं तथा एक दिन अवसर पाकर छल से उसका वध कर देते हैं। ब्रह्म हत्या के दुष्प्रभाव से इंद्र का शरीर काला हो जाता है। लज्जित इंद्र शची को बिना बताए ही मानसरोवर के जल में छुपकर प्रायश्चित करने लगते हैं। स्वर्ग के सिंहासन को रिक्त देखकर सप्तर्षियों के परामर्श से देवगुरु बृहस्पति शिव भक्त नहुष को पृथ्वी से बुलाकर उसे स्वर्ग का अधिपति बनाते हैं। उधर इंद्र की धर्मपत्नी शची अपने पति का पता पाने तथा उनकी मंगल कामना हेतु माता शक्ति की आराधना करती है। शची की प्रार्थना से प्रसन्न होकर मां शक्ति प्रकट होती हैं तथा आश्वासन देती हैं कि इंद्र पुनः स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करेगा। स्वर्ग अधिपति बने नहुष के मन पर विकार का अधिकार होने लगता है। वो शची के प्रति आसक्त होकर उसे पाने की आकांक्षा प्रकट करता है। शची को नहुष के साथ प्रेम का नाटक करना पड़ता है। शची मोह से ग्रस्त नहुष शची की ये शर्त स्वीकार कर लेता है कि वो सप्तर्षियों द्वारा ढोई गई पालकी में बैठकर उसे ब्याहने आए। क्षुब्ध सप्तर्षि नहुष को सर्प बनकर नरक में गिर जाने का शाप देते हैं।
नहुष तत्काल सर्प बनकर स्वर्ग से पतित हो जाता है तथा इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। शिव भक्त राजा मांधाता अपने राजपाट का त्याग करके शिव दर्शन की कामना से विंध्याचल पर्वत के अंचल में तपस्या करने चले जाते हैं। मांधाता की अटूट शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। शिव भक्ति से गदगद मांधाता अपने आराध्य से उस शिवलिंग को शिव ज्योति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। शिव अपनी दिव्य ज्योति प्रदान करके ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं। प्रभु, भोलेनाथ, प्रभु, नारद से विंध्याचल की तपस्या का समाचार पाकर भगवान शिव विंध्य के सम्मुख प्रकट होते हैं तथा उसे इच्छित वरदान प्रदान करते हैं। वरदान पाते ही विंध्याचल गर्वित हो उठता है तथा तीव्र गति से ऊंचा होने लगता है। विंध्य के ऊंचा होते ही चारों ओर अंधकार छाने लगता है। ये देखकर महर्षि अगस्त्य को चिंता होने लगती है कि यदि विंध्याचल मेरु पर्वत से ऊंचा हो गया तो सारा उत्तराखंड अंधकार में डूब जाएगा। जब गर्वित विंध्याचल अगस्त्य ऋषि की इस बात पर ध्यान नहीं देता कि प्रकृति तथा वातावरण की रक्षा के लिए उसे नीचे झुक जाना चाहिए, तो ऋषि उसे शाप देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। कभी कभी दुष्ट को दंड देना अनिवार्य हो जाता है विंध्य। मैं तुम्हें शाप देकर धूल में मिला दूंगा। नहीं, ठहरिए मुनिवर, ठहरिए। मैं अभी झुक जाता हूं। मुझे शाप मत दीजिए। अगस्त्य विंध्य को आदेश देते हैं कि जब तक वे दक्षिण से न लौटे वो उसी प्रकार झुका रहे। तत्पश्चात दैत्य माता दिति की कथा प्रारंभ होती है। दिति अपनी छोटी बहन तथा सौत अदिति पर पति द्वारा पक्षपात का आरोप लगाती है तथा अपने पुत्र वज्रांग को स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजती है। भगवान शिव वज्रांग के पिता कश्यप ऋषि को कैलाश बुलाकर आदेश देते हैं कि वे वज्रांग को समझा बुझाकर स्वर्गराज इंद्र को भयमुक्त करें और उसे स्वर्ग से लौटा लाएं। कश्यप ऋषि स्वर्ग पहुंचते हैं तथा वज्रांग को समझाते हैं कि स्वर्ग पर स्वाभाविक रूप से इंद्र का ही अधिकार है। पिता की आज्ञा का सम्मान करके वज्रांग स्वर्ग इंद्र को वापस सौंपकर पृथ्वी लोक लौट आता है। कुपुत्र वज्रांग, तूने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, अपनी माता की कोख को लजाया है। दिति का दैत्य पुत्र होते हुए भी तू इस अदिति के कायर पुत्र इंद्र से भी गया बीता निकला। माते, मुझे क्षमा करो माते। बता, तूने अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना क्यों की? मेरा अपमान करने का साहस कैसे किया? मैं तो पिताश्री की आज्ञा के आगे विवश था माते, मुझे क्षमा करो। मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। दिति क्षमा करना जानती ही नहीं।
या तो पुरस्कार देती है या कठोर दंड। तू अपनी माता के दंड का पात्र बन गया। ऐसा न कहो दीदी, पिता का पुत्र पर कुछ तो अधिकार होता है। अधिकार का अर्थ मात्र द्रोह के लिए उकसाना नहीं होता। आपने जानबूझकर मेरे पुत्र के द्वारा मेरा अपमान करवाया। नहीं दीदी, मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगी। नहीं दीदी। वज्रांग माता से क्षमा मांगता है तथा दैत्य धर्म निभाने के लिए माता की आज्ञानुसार विवाह करने के लिए प्रस्तुत होता है। वज्रांग का विवाह असुर पुत्री वरांगी से होता है। समय आने पर वरांगी एक अतुल बलशाली पुत्र को जन्म देती है। वज्रांग वरांगी के उस पुत्र का नाम था तारकासुर। दिति अपने युवा पौत्र तारकासुर को आदेश देती है कि कठोर तपस्या करके वो ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त करे। तारकासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा उसके सम्मुख प्रकट होकर इच्छित वर मांगने के लिए कहते हैं। यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल शिव पुत्र के हाथों हो। शिव पुत्र के अतिरिक्त और कोई मुझे मार न सके। तथास्तु तारकासुर, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि शिवपुत्र के अतिरिक्त दूसरा कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। प्रणाम। तारकासुर असुर सेना सहित स्वर्गलोक पर आक्रमण करता है तथा इंद्र एवं देवताओं को बंदी बनाकर स्वर्ग सिंहासन पर आसीन होता है। वो देवताओं की समस्त निधियां छीनकर उन्हें अपना दास बना लेता है। पृथ्वीलोक पर हिमालय राज तथा महारानी मैना भीषण दुर्भिक्ष के कारण चिंतित होते हैं। हिमालय के कुलगुरु गर्ग ऋषि प्रकृति का ये प्रकोप शांत करने के लिए ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान करने का परामर्श देते हैं। हिमालय राज तथा महारानी मैना का ब्रह्म यज्ञ सफल होता है। स्वयं ब्रह्मा प्रकट होकर हिमालय राज को दिव्य जल प्रदान करते हैं। उस दिव्य जल से एक दिव्य सुंदर बालिका प्रकट होती है। गंगा, तुम पृथ्वी पर हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई हो। परमपिता, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आपके देवलोक से मैं कैसे दूर रह सकूंगी? आदिदेव। गंगा, तुम कल्याण रूपा देवी हो। जब समय पूर्ण हो जाएगा तो मैं स्वतः तुम्हें देवलोक ले जाऊंगा। जो आज्ञा परमपिता। उधर तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त हिमालय के ऋषि मुनि हिमालय राज के पास पहुंचते हैं तो हिमालय राज स्वयं तारकासुर से युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं। हिमालय राज का सेनापति आकर बताता है कि तारकासुर आंधी की भांति आगे बढ़ता चला आ रहा है। उसी समय बालिका गंगा रोक सकती है। यदि तारकासुर जीवित रहना चाहता है तो उसे हिमालय से भाग जाना होगा। हाँ पिताश्री, आपकी पुत्री गंगा तारकासुर के बढ़ते प्रवाह को रोकेगी और उसे मार भगाएगी। प्रतीक्षा कर रही है। हिमालय राज से युद्ध करने से पहले तू मुझसे युद्ध कर। तारकासुर एक नन्ही बालिका को अपने सम्मुख देखकर
हिमालय की कायरता की हंसी उड़ाता है। गंगा उसकी उद्दंडता का उत्तर अपने दिव्यास्त्रों से देती है तथा तारकासुर को हिमालय से भाग जाने पर विवश करती है। भगवान विष्णु देवताओं को संकेत देते हैं कि गंगा ने शक्ति के जन्म लेने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। माता शक्ति हिमालय तथा मैना की पुत्री के रूप में जन्म लेती है। हिमालय के राज्य में हिमालय पुत्री पार्वती का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। उधर समय बीतने के साथ साथ गंगा तथा पार्वती भी युवा होती हैं। अपनी सखियों के साथ वन विहार करती हुई वे प्रकृति सौंदर्य का आनंद मनाती हैं। देवर्षि नारद पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी करते हैं। सत्य तो ये है कि देवी पार्वती ऐसा अद्भुत भविष्य लेके जन्मी है कि इनके होने वाले पति की प्रशंसा करना शब्दों की शक्ति से परे है। हाँ, इतना अवश्य बता सकता हूं, वो विचित्र वेशधारी तथा महायोगी भी है। विचित्र वेशधारी महायोगी अर्थात वो सांसारिक सुख से अधिक योग ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाला होगा। अवश्य, तुम्हारा अनुमान सत्य है वत्स। उस अजन्मे महापुरुष की तुलना किसी भी सांसारिक व्यक्ति से नहीं की जा सकती। राज वैभव में पली मेरी बहन पार्वती का विवाह मैं ऐसे विचित्र व्यक्ति से कदापि नहीं होने दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं मेनाक भैया? देवर्षि की भविष्यवाणी तो असत्य हो ही नहीं सकती। ऐसे विचित्र व्यक्ति से विवाह करके कोई भी कन्या सुखी नहीं रह सकती है। पार्वती का विवाह मैं ऐसे विचित्र व्यक्ति से कदापि नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गा